राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि मेरी माताएं बहनें मेरे भाइयों के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके सारे संकट दूर करेंगे मेरे महाप्रभु बाबा नीम करोली जी। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। जो भी बाबा नीम करोली जी की शरण में बनाए गए ये जो प्रार्थना है, इनको सुनेगा, इनको आगे शेयर करेगा, उसके सारे संकट दूर होंगे। उसकी स्वयं ही चैनल की वीडियो देखते ही अर्जी लग जाए मेरे महाप्रभु से, यही मेरी प्रार्थना। जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरी माताएं चैनल पर देखे, वीडियो देखे और सब्सक्राइब करे और आपकी महिमा का गुणगान सुने, उनके सारे संकट दूर हो मेरे महाप्रभु, उनके सारे कष्ट हरो मेरे बाबा नीम करोली महाराज जी। उनके स्वयं ही एक कमेंट करते ही आपकी शरण में अर्जी लग जाए, यही मेरी प्रार्थना है। स्वीकार करो मेरे महाप्रभु, हे मेरे राम जी, हे मेरे बाबा नीम करोली महाराज। मेरी यही मंगल कामना, मंगल प्रार्थना है। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। शिव शंकर महादेव की। मेरी माताएं बहनें मेरे भाइयों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का नवम खंड है, 9वां खंड है, उमा संहिता, और उसका अध्याय का नाम है शिव जी की माया का वर्णन। इसे पूरा सुने ताकि शिव भगवान की महिमा का आपको ज्ञान हो सके। वे सर्वस्व हैं, कण कण में सब कुछ शिव भगवान का ही पसारा है। जय शिव शंकर महादेव। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिव जी के लीला युक्त चरित्र सुनिए। व्यास जी ने सनत कुमार जी से कहा, अब आप शिव जी के लीला युक्त चरित्र को सुनाइए। यह सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा हैं। वे 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि के रचयिता हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता, नाग, गंधर्व, दानव आदि सब में शिव जी स्थित हैं। यह संसार उनकी माया के वशीभूत है। शिव जी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर रखा है। शिव जी की ही सहायता से कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को अपने वश में कर लिया था। इंद्र ने अहिल्या पर आसक्त होकर यह विचार किया था, यह भी शिव जी की ही माया थी। विष्णु की काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से विष्णु जी विष्णु जी काम वासना से पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे थे। यह भी शिव जी की ही माया थी। काम वासना से पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु की पत्नी को भगा कर ले आया था, परंतु शिव जी की कृपा पाकर वह मां पातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे उनका वीर्यपात हो गया। मित्रा ने अपने वीर्य को घड़े में डाल दिया, जिससे कुंभज ऋषि का जन्म हुआ। इसी प्रकार वरुण ने अपने वीर्य को जल में त्याग दिया था, जिससे वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति हुई। यह सब शिव जी की ही माया है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए थे। शारद्वती को नग्न अवस्था में देखकर गौतम मुनि का वीर्यपात हो गया था, जिससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। विश्वामित्र मुनि ने मेनका अप्सरा से संभोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव जी की कृपा से विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उनका हरण करके अपने महल में ले आया। इसी कारण से उसका परिवार मारा गया और उसका भी सर्वनाश हो गया। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ संभोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज ऋषि उत्पन्न हुए। हे व्यास जी,
मैं शिव जी की माया का कहाँ तक वर्णन करूं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं शिव जी की माया से। यह बड़ी ही दुस्सार है, इसका कोई पार नहीं है, इसका कोई पार पा भी नहीं सकता है। जय शिव शंकर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इसमें शिव की माया का वर्णन है। सभी के लिए प्रार्थना बाबा नीम करोली जी से, श्री राम जी से, शिव शंकर महादेव जी से और हनुमान जी से कि सभी के कष्ट दूर करें। कल मैं आपको इसका अगला पाठ सुनाऊंगा। जय शिव शंकर महादेव।